हेलो फ्रेंड्स, मैं नज़रा चौहान यूट्यूब के लर्निंग पाठशाला चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आप लोग कह रहे हैं कि संस्कृत का वीडियो भी बनाइए, तो संस्कृत में जो आज हमने टॉपिक लिया है वो प्रत्यय है। ये इम्पॉर्टेंट भी है कि इससे 1-2 नंबर के क्वेश्चंस आते भी हैं, क्योंकि सीटेट में 15 नंबर की तो संस्कृत में पेडागॉजी पूछी जाती है। उसके बाद में 15 नंबर जो बचे हुए होते हैं उसमें से पैराग्राफ से पूछते हैं। तो पैराग्राफ से ही 1-2 क्वेश्चंस प्रत्यय हैं या संधि है या विभक्ति है, 1-1, 2-2 करके ऐसे पूछ लेते हैं और पैराग्राफ से जो स्टोरी होती है उसके बारे में पूछते हैं। तो इसलिए ये टॉपिक हमने लिया है प्रत्यय का, तो प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग कमेंट में बताएं आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करें, तो वहाँ पर आपको संस्कृत के जो PDF है नोट्स के, वो आप लोगों को वहाँ पर सेंड कर देंगे। तो इसमें जो प्रत्यय है, तो प्रत्यय में जो प्रत्यय बना हुआ है वो प्रति प्लस ए प्लस अच से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? प्रति प्लस ए प्लस अच से बना हुआ है प्रत्यय। अब उसके बाद में जो प्रत्यय दिया गया है, वैसे तो प्रत्यय 2 प्रकार के हैं। प्रत्यय कितने प्रकार के हैं? प्रत्यय 2 प्रकार के हैं। 2 प्रकार के प्रत्यय हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। लेकिन जो धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय हैं वो कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। वैसे तो 2 प्रकार के प्रत्यय ही बताए गए हैं, मुख्य रूप से कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। लेकिन जो धातु के अंत में लगते हैं, यानी धातु क्या होता है, जो क्रिया का जो मूल रूप होता है वो धातु होता है। जैसे पढ़ना है तो पढ़ना का क्या होता है? पठ होता है, तो ये क्या है? धातु है। तो जो क्रिया का मूल रूप है वो धातु होता है। तो जो धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक है कृत प्रत्यय, दूसरा है तिंग प्रत्यय। ये आपको तिंग प्रत्यय भी बताएंगे, ये कहाँ से तिंग इसका नाम पड़ा और कैसे पड़ा। तो कृत प्रत्यय में जो आते हैं वो है कृत्वा, ल्यप, तुमुन, तव्यत, अनियर आदि। और जो तिंग प्रत्यय में आते हैं वो तिप, तस, झी आदि, यानी ये टोटल मिला के 18 प्रत्यय हैं। कितने हैं? 18 प्रत्यय हैं। उसके बाद में ये तो हो गए धातु के अंत में लगने वाले, और ये क्या होते हैं? शब्दों में लगने वाले, जिनको प्रातिपदिक भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? प्रातिपदिक में जो लगते हैं, प्रातिपदिक। जो प्रातिपदिक के अंत में लगते हैं वो क्या होते हैं? वो ये वाले प्रत्यय होते हैं, सुप, स्त्री और तद्धित प्रत्यय। यानी प्रातिपदिक क्या है? शब्दों में लगने वाले। शब्दों में लगने वाले प्रत्यय जो हैं वो क्या होते हैं? प्रातिपदिक होते हैं। सुप प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो सुप प्रत्यय में सु, जस 21 प्रत्यय आते हैं। स्त्री प्रत्यय में टाप, डीस, दीन आदि प्रत्यय, और तद्धित प्रत्यय में मतुप, अन, इनी आदि प्रत्यय। अब हमने इतना जान लिया ये कितने होते हैं, ये धातु के अंत में लगने वाले, शब्दों के अंत में लगने वाले। अब इसके आगे की ये जो प्रत्यय है वो पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने प्रत्यय के बारे में पढ़ा था कि 2 कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय होते हैं। तो हम कृत प्रत्यय, जो मुख्य रूप से जो प्रत्यय बताए थे वो कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय थे। तो जो कृत प्रत्यय है, तो कृत प्रत्यय धातु से जोड़े जाते हैं। कृत प्रत्यय होते हैं वो किससे जोड़े जाते हैं? धातु से। यानी धातु में प्रत्यय लगाएंगे तो वो कृत प्रत्यय होते हैं जो धातु में बनाते हैं। और जो धातु में प्रत्यय लगाकर जो शब्द बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो पद बनते हैं उन्हें कृदंत कहते हैं। क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। तो अब इनके जो कृत प्रत्यय में जो ये है, इनके पार्ट है कि कृत्वा प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय। इसके आगे भी और भी हैं, यथ प्रत्यय, कितिन प्रत्यय और ल्युट प्रत्यय। इसके आगे थोड़े से और हैं, इसके ही पार्ट है कृत प्रत्यय के। तो कित्वा जो प्रत्यय है इसमें क्या होता है? ये धातु और प्रत्यय से मिलकर बनते हैं। पहले धातु आएगी, उसके बाद में प्रत्यय आएगा, धातु प्लस प्रत्यय। तो क्र क्या है? क्र क्या है? धातु है, धातु है। और कित्वा क्या है? ये प्रत्यय है। तो जब ये धातु और प्रत्यय मिल जाते हैं, क्र प्लस कित्वा, तो इसमें का जो है लोप हो जाता है। कित्वा से का लोप हो जाता है, त्वा बचता है, तो कृत्वा हो गया। इसका अर्थ होता है करके। फिर ऐसे नीचे है दा प्लस कित्वा, तो दत्वा, ये हो जाएगा देकर। इसमें करके, पीकर, खाकर, करके ऐसे शब्द निकलते हैं। पा प्लस कित्वा, तो ये हो गया पीत्वा, तो ये क्या हो गया? पीकर। यानी इसमें जो कत्वा है, कत्वा में का लोप हो जाता है, लास्ट में त्वा बचता है। फिर उसके बाद में है लेप प्रत्यय। तो लेप प्रत्यय में क्या होता है? लेप प्रत्यय में
पहले उपसर्ग लगा हुआ होता है, फिर धातु, फिर प्रत्यय। पहले उपसर्ग होता है, फिर धातु होती है, फिर प्रत्यय होता है जो लेप प्रत्यय है। अनु उपसर्ग है, भू धातु है, अनु क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, उपसर्ग हो गया, और भू क्या है, धातु हो गई, और लेप क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। और लेप में क्या होता है, लेप में सिर्फ आ बचता है, ला और पा का लोप हो जाता है। लेप प्रत्यय जो है, ला और पा का जो पहला और लास्ट जो वर्ड है उसका लोप हो जाता है, या बचता है। इसकी सबसे अच्छी पहचान है कि लेप प्रत्यय में पहले उपसर्ग होता है, तो अनुभू प्लस लेप अनुभूय, यानी अनुभव करके। इसका भी अर्थ यही होता है, देकर पीकर इसमें था जो कृत्वा प्रत्यय में, वही लेकर करके इसमें भी है। तो वी केवल इसमें इतना अंतर है, इसमें पहले उपसर्ग लगा हुआ है, वी प्लस नी प्लस लेप, यानी बी नीय, बिनीय हो जाएगा, या बचता है लेप का, तो लेकर हो जाएगा। तो ये लेप प्रत्यय हो गया। उसके बाद में है तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय धातु प्लस प्रत्यय से बनता है, और तुमुन में क्या होता है, जो तुमुन प्रत्यय है, तुमुन में सिर्फ ना का लोप हो जाता है, तुम बचता है। तुमुन प्रत्यय में ना का लोप हो जाता है, सिर्फ तुम बचता है। तो भू प्लस तुमुन क्या हो जाएगा, भवितुम, होने के लिए। इसमें जो अर्थ आता है वो के लिए अर्थ आता है। जो तुमुन प्रत्यय है इसमें के लिए अर्थ आता है, पीने के लिए, खाने के लिए, जाने के लिए, रहने के लिए। तो पा प्लस तुमुन क्या हो जाएगा, पातुम, यानी पीने के लिए। फिर उसके बाद में है एत प्रत्यय। एत प्रत्यय में धातु और प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं, जो एत प्रत्यय है इसमें धातु और प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं वो नपुंसक लिंग भी होते हैं, स्त्रीलिंग भी होते हैं, और पुल्लिंग भी होते हैं। तीनों लिंग होते हैं इसमें। जैसे बना हुआ है इसमें, धातु ची है और प्रत्यय एत है। ची धातु हो गई और जो प्रत्यय वो एत हो गया। तो इसमें क्या हो गया, चेयम, यानी कि इसमें या बचता, एत में भी या बचता है, ता का लोप हो जाता है। तो जब नपुंसक लिंग बनेगा तो चेयम हो जाएगा, पुल्लिंग में चेहा हो जाएगा, यानी विसर्ग आ जाएंगी, और जो स्त्रीलिंग है उसमें आ की मात्रा आ जाएगी, चेया हो जाएगा। ऐसे ही पा प्लस एत है तो एत का ता हट जाता है और या बचता है, तो पेयम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेयम हो जाएगा। तो इसका अर्थ होता है, इसका जो अर्थ होता है, जैसे चयन, चेयम का होगा चयन करने योग्य, पेयम का होगा पीने योग्य। तो पेयम ये नपुंसक लिंग हो जाएगा, माँ लगा हुआ पेयम, और विसर्ग आएंगी तो ये पुल्लिंग हो जाएगा, और जो मात्रा आएगी आकी तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। उसके बाद में कितिन प्रत्यय। तो कितिन प्रत्यय में क्या है, ये धातु और प्रत्यय से मिलकर बनते हैं। जब शब्द कृतिन प्रत्यय है, जब जो कितिन प्रत्यय है किसी धातु में जब लगता है तो उसमें क्या होता है, वो जो शब्द बनते हैं वो हमेशा स्त्रीलिंग बनते हैं। क्या बनते हैं, स्त्रीलिंग बनते हैं। जैसे क्र प्लस कितिन तो कृति, नी प्लस कितिन नीति, तो ये सभी शब्द क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। उसके बाद में ल्युट प्रत्यय। ल्युट प्रत्यय में क्या होता है, धातु और ये जो ल्युट जो प्रत्यय जिससे मिलता है धातु से, तो इसमें सिर्फ नपुंसक लिंग शब्द बनते हैं। जैसे लिख प्लस ल्युट तो लेख नम हो जाएगा। इसमें जो ल्युट से जो शब्द बचता है, जो वो अन बचता है, क्या बचता है, अन बचता है, यानी तभी तो अन आ रहा है, लेखन, लेखन अम, और माँ इसलिए आ गया क्योंकि ये नपुंसक लिंग है। नपुंसक लिंग में संस्कृत में ऐसे ही लेखनम लिखते हैं। इसमें से जो ल्युट का जो शब्द बचता है, जो प्रत्यय बचता है और सभी का लोप हो जाता है, वो अन होता है, अन अर्थ देते, लेखनम, दा प्लस ल्युट दानम। तो ये हमारे ल्युट प्रत्यय तक है। उसके बाद में कृत प्रत्यय जब पढ़ लिए थे तो ये कुछ प्रत्यय हैं, ये कृत प्रत्यय के ही हैं। जैसे तब्यत और अनियर प्रत्यय है। कौन कौन सा है, तब्यत और अनियर। तो इनका जो प्रयोग है कर्मवाच्य और भाववाच्य में होता है। किस में होता है, कर्मवाच्य और भाववाच्य में होता है। अभी आगे कर्मवाच्य और भाववाच्य भी पढ़ा देंगे। कर्मवाच्य और भाववाच्य में होता है, और इनमें जो है कृतवाच्य में नहीं होता है। तो तब्यत और अनियर जो प्रत्यय हैं, तो तब्यत के उदाहरण देखते हैं। जैसे क्र प्लस तब्यत लिखा हुआ है, इनके जो तीनों में इनमें बनता है जो क्र प्रत्यय जो तब्यत प्रत्यय है, ये धातु में जब मिलते हैं तो नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग तीनों शब्द बनते हैं।
क्रय प्लस तब्यत लिखा हुआ है तो कर्तव्यम नपुंसक लिंग हो गया, कर्तव्या ये पुल्लिंग हो गया और कर्तव्या ये स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है, उसके बाद में अनियर के उदाहरण, तो अनियर के उदाहरण में कथ प्लस अनियर, तो ये क्या हो गया, कथनियम, कथनिया और कथनिया। तब्यत और अनियर दोनों के स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसक लिंग तीनों शब्द बनते हैं और इनका जो अर्थ होता है जैसे कर्तव्यम करने योग्य, कर्तव्य करने योग्य, फिर यह कथनीयम है तो कहने योग्य, योग्य का अर्थ आता है, तो ये हो गया तब्यत और अनियर प्रत्यय। उसके बाद में कितवा कितवतु प्रत्यय, कितवा कितवतु प्रत्यय, कित के जो उदाहरण हैं वो भी मतलब कित प्रत्यय से जो भी शब्द बनते हैं उसमें भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग तीनों आते हैं। और इसमें क्या होता है जैसे अनियर में अनिय बस वो क्या वो से बोलते हैं, अनियर में निय बसता था, अनिय रा हट जाता था, और तब्यत में तब्य तब्य बसता है, यानी कि जो ता है वो हट जाता है, यानी कर्तव्य व्यय, कर्तव्य व्यय आ जाता है, व्यय। और इसमें क्या है कि ये जो ता है वो हट जाता है, इसमें तो नपुंसक के लिंग के लिए माँ बचा हुआ है। और इसमें क्या है अनिय, अनिय शब्द होता है और जो है रा होता है, इसका रा का लोप हो जाता है। ऐसे कित में क्या है कि का जो लोप हो जाता है और ता बचता है, तो गता गता गता, यहाँ पे गता होगा, गता पुल्लिंग हो गया, गता स्त्रीलिंग हो गया, गतम क्या हो गया, नपुंसक लिंग हो गया। फिर इसमें कितबतु में भी पत प्लस कितबतु, तो पतित वान, पतित वती, तो पत है तो पतित, पतित वती और पतित वत, तो इसमें कितवतु का हो गया। फिर है डुमुल प्रत्यय, डमुल प्रत्यय, तो इसमें डमुल में सबसे आसान ट्रिक है कि इसमें दो बार आता है, टाडम टाडम दायम दायम, तो इसको क्या कर सकते हैं, जिसमें टाडम टाडम दायम दायम आए, 2 बार शब्द आए, तो वो जो प्रत्यय जो शब्द बनते हैं 2 बार आए तो वो क्या होता है, डुबुल प्रत्यय होता है, टड प्लस डुबुल, दा प्लस डुबुल। इसके बाद में जो कृत प्रत्यय है इसका एक और बचा हुआ है, जो एक बचा हुआ है सत्र और सानच प्रत्यय है। तो सत्र और सानच प्रत्यय में सत के जो उदाहरण है वो देखते हैं, इनसे ही देखेंगे हम। इसमें जो सत्र में जो बचता है वो क्या बचता है, अन बचता है, इसका जो हो जाता है अन हो जाता है, अन यानी गर्जन, गर्जंती और गर्जत। ठीक है, उसके बाद में है सानच प्रत्यय में क्या होता है, इसमें ये जो मान आण है, मान बचता है, सानच प्रत्यय में मान बचता है, तो इसलिए ये सानच की जगह भास प्लस मान, भास माना और भास मानम, इन दोनों के भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसक लिंग तीनों चलते हैं। जिसमें माँ लगा होता है नपुंसक लिंग होता है, विसर्ग लगी होगी वो पुल्लिंग होता है, और जिसमें आ की मात्रा होती है वो स्त्रीलिंग होता है। तो ये हमारा कृत प्रत्यय के बारे में है। इसके बाद में हम लोग तद्धित प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। अब है ये हमारे तद्धित प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय में इसके योग से जो बनते हैं जो शब्द, जैसे जो तद्धित प्रत्यय हैं ये शब्द हम लगाकर जो बनाते हैं, प्रत्यय लगाते हैं, जब तद्धित प्रत्यय लगाते हैं शब्द में तो क्या होते हैं, वो तिथिदांत कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, तिथितांत कहते हैं उन्हें। कभी कभी पूछ लेते हैं कि जो तद्धित प्रत्यय से शब्द बनते हैं उनको तिथिदांत कहते हैं, कृत से बनते हैं उसे कृतांत, कृदंत कहते हैं। तो ये इसमें क्या है, मतु प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय की ये है मतु प्रत्यय। तो इसमें मतु प्रत्यय में मत होता है, मत, लेकिन मत से ये मत लोप बचता है, बाद बाकी सब ऊ और पा ये क्या होता है, लोप हो जाता है, मत बचता है, लेकिन मत से वत हो जाता है। जैसे धनु प्लस मतुप, धनवान, धनवती या धनवत। कुछ थोड़े बहुत उदाहरण होते हैं जिसमें मत आता है, मत या बत, तो ये धनवान, धनवती और धनवत ये तीनों रूप में चलते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। फिर उसके बाद में इनी प्रत्यय है, इनी का जो है इन बचता है, ई की मात्रा का लोप हो जाता है, तो धन प्लस इनी क्या हो जाएगा, धनिन, जिसका अर्थ होता है धनी। उसके बाद में त्वय और तल प्रत्यय हैं। तो तल, जो तल के उदाहरण हैं तल और त्वय, तो तल में क्या होता है, तल का ता हो जाता है, तल का क्या हो जाता है, ता हो जाता है। तो कुशल जैसे लिखा हुआ है तो इसको तल प्रत्यय जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कुशलता, और त्वय प्रत्यय लगाएंगे तो कुशल त्वम हो जाएगा। उसके बाद में ठक प्रत्यय में एक होता है, तो धर्म प्लस ठक लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, धार्मिक, और मार्ग प्लस ठक तो मार्गिक, ऐसे करके इसके शब्द बनते हैं। उसके बाद में स्त्री प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय में टाप प्रत्यय,
स्त्री प्रत्यय क्या होता है, इससे जो है कि जो पुल्लिंग शब्द हैं उनको स्त्रीलिंग बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है। जैसे टाप प्रत्यय में अज प्लस टाप है तो इसमें आ हो जाता अजा। डीस प्लस प्रत्यय तो गौर प्लस डीस क्या हो जाएगा गौरी, इसमें ई बचेगा। डीप में भी ई बचेगा और डीन में भी ई बचेगा। डीस डीप और डीन एक जैसे है। नद प्लस डीप तो नदी हो गया। डीन प्रत्यय तो नर या नर प्लस डीन नारी हो गया। तो ये हमारे जो है कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय है। तो ये जो प्रत्यय है इतने इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग कमेंट में बताएं आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं जिससे आप लोगों के पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाया करे। और आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर CDP की मैराथन देखनी हो या CDP के जो टॉपिक वाइज भी बना रखी EVS का बनाया है तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। और कमेंट बॉक्स से, डिस्क्रिप्शन से आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन करें।